of excellence. And in each of these fields, it's the women who are leading. Film festival with her film All We Imagine as Light, for which she won the Grand Prix Anusuya Actress Award. Before that, of course, the men. Last year, Natu Natu. सभी चर्चित चेहरे यहां पधार रहे हैं। कई बार मुश्किल होता है सबका नाम एक साथ लेना और उत्सुकता बहुत है। और राष्ट्रपति भवन का प्रांगण जो अगर इस समय हम राष्ट्रपति भवन की ओर से देख रहे हैं तो उसके बीचों बीच ये ऐतिहासिक जयपुर स्तंभ 145 फीट ऊंचा, यहां मेहमानों का लगातार आगमन हो रहा है। कुछ ही देर में यहां, जैसा हमारे साथियों ने बताया, विदेशी मेहमान जो राजनेता हैं वो भी पधारने वाले हैं। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री का आगमन होगा, फिर समारोह राष्ट्रपति जी के आगमन के पश्चात प्रारंभ होगा और जिसकी प्रतीक्षा हम सबको है, पूरे देश को है, दुनिया को है, देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनका आगमन। भारत में लोकतंत्र की एक प्राचीन और अखंड संस्कृति रही है, या यूं कहें कि भारत वैश्विक लोकतंत्र का स्तंभ रहा है। आजादी के बाद से 18 राष्ट्रीय चुनाव, 400 से अधिक राज्य चुनाव और 10 लाख से अधिक स्थानीय स्व सरकारी चुनावों का अनुभव ये देश कर चुका है। हम दुनिया में एकमात्र राष्ट्र हैं जिसने हर वयस्क नागरिक को स्वतंत्रता के बाद पहले दिन से ही मतदान का अधिकार दिया है। ये विहंगम नजारा आप जो देख रहे हैं, ये राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने लगभग 10,000 लोग इस ऐतिहासिक समारोह का साक्षी बन रहे हैं और शंकराचार्य का भी यहां पर आगमन होता हुआ। भारत हमेशा से ही जहां संविधान के तौर पर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है, वहां अपने आध्यात्मिक और यहां पर लोगों में उत्साह है, जोश है। वो नए भारत के नई अपना योगदान देना चाहते हैं। इस समय शंकराचार्य, रामभद्राचार्य का आगमन, शंकराचार्य का आगमन। और जैसा हम सब जानते हैं, आज के समारोह में धार्मिक नेताओं, संतों की भी गरिमामयी उपस्थिति है। संत रामभद्राचार्य जी, जिनका भी आगमन हुआ, और श्री आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं, डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद को हमने देखा जो जम्मू से सांसद हैं इस बार 18वीं लोकसभा में। प्रोटोकॉल के हिसाब से अब मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों का आगमन हो रहा है और ये बहुत ही विशिष्ट स्थान, राष्ट्रपति भवन का प्रांगण, इतिहास के पन्नों में दर्ज और आज के इस समारोह को भी इतिहास में दर्ज करता हुआ। The swearing-in ceremony of the Prime Minister of India is akin to a vibrant bouquet, rich in diversity and unity. The grounds of Rashtrapati Bhavan start to fill with people from all walks of life, creating a tapestry of faces representing the vast mosaic that is India. Youngsters, filled with excitement, stand beside
elders who have witnessed decades of the nation's history. Every corner of the country finds its representation here. Men and women from different states, some clad in traditional attire that showcases the rich cultural heritage of India, and we see the bright saffron mingling with the elegant whites. This scene is a microcosm of India's pluralism, a beautiful blend of its numerous languages, dialects and traditions. बिल्कुल सही कहा प्रिया। राष्ट्रपति भवन की भव्यता को तो देखो। राष्ट्रपति भवन, जो कि भारत के राष्ट्रपति का आवास और कार्यालय है, आज पुनः ऐतिहासिक क्षण का साक्षी होने जा रहा है। ये राष्ट्रपति भवन दुनिया भर में अपनी तरह की सबसे भव्य और शानदार इमारतों में से एक है। लाल और हल्के गेहुए रंग के बलुआ पत्थर से बनी ये इमारत वास्तुकला की विभिन्न शैलियों का मिश्रण है और इसके निर्माण में 18 वर्ष लगे थे। इस भवन को आजादी के पहले वाइसरॉयज हाउस कहा जाता है और ये नवनिर्वाचित सांसद हमारे सामने हैं। आदरणीय, इनका हम स्वागत करते हैं। जिनको अभी हमने देखा वो राजकुमार हिरानी और विक्रांत मैसी, जिनको सबने सिनेमा के पर्दे पर देखा है। राजकुमार हिरानी डायरेक्टर और वसुंधरा राजे सिंधिया। अजित पवार एनसीपी बार के चुनावों की बात करें तो कुछ ऐसे आंकड़े अवश्य हमारे सामने आते हैं जिन पर गौर करना भी जरूरी है और जिनको जानना भी बेहद जरूरी है। 1 करोड़ 80 लाख इस बार वो मतदाता थे जिनकी अवस्था 18 वर्ष हो गई, यानी जिन्होंने पहली बार मतदान किया, मतदान के योग्य हुए। लगभग 88 लाख 40 हजार दिव्यांग मतदाता थे। 19 लाख 10 हजार जो सेना में 19 करोड़ 74 लाख 20 से 29 वर्ष की आयु के युवा मतदाता। भारत को एक युवा शक्ति के रूप में दुनिया देखती है और उसके ये मतदाताओं की संख्या। इस बार एक बात और भी महत्वपूर्ण हुई और वो ये कि लगभग 82 लाख जो ऐसे मतदाता थे जिनकी अवस्था 85 वर्ष से अधिक थी, उन्हें घर से ही मतदान करने की सुविधा भी प्रदान की गई। हरदीप सिंह पुरी और उनके साथ